चलिए। ओम वागर्थाव्यो संप्रेक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम जानेंगे भावों से विचारणीय विषय प्रश्न कुंडली अथवा जन्म कुंडली में किस भाव से क्या विचार किया जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इस प्रकार से चाहे जन्म कुंडली हो चाहे प्रश्न कुंडली हो, चक्र में 12 स्थानों से सारी विषय विचारी जाती है। प्रथम भाव, आइए हम चक्र के माध्यम से जानेंगे। प्रथम भाव, यहाँ से शरीर, रूप, रंग, स्वास्थ्य, लंबाई, व्यक्तित्व प्रथम भाव से हम विचारते हैं। दूसरा भाव इसको धन भाव भी कहा जाता है। यहाँ से धन, वाणी, नेत्र, दाहिना नेत्र, धन, आदमी के पास धन क्या होगा, कितना होगा, ये चीजें यहाँ धन भाव से विचारी जाती हैं। वाणी आदमी की कैसी होगी, यदि वाणी स्थान पर पापी ग्रह शनि राहु केतु बैठ जाते हैं तो वाणी कठोर होती है व्यक्ति की। इसी प्रकार तृतीय भाव, तीसरे भाव से हम भाई बहन, साहस, ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता, संगीत। यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह बैठेंगे, चतुर्थेश बली होगा, तो भूमि, भवन, वाहन, माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, माता दीर्घायु होंगी, घर, जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिलेगा। आइए हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव प्रश्न कुंडली अथवा जन्म कुंडली के पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, नीति, ये सारी चीजें पंचम भाव से हम लोग विचारते हैं। यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रह बैठा है, पंचमेश बली है, पंचम भाव कारक बृहस्पति बली है, तो विद्या, बुद्धि, संतान, नीति सब कुछ बली रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। षष्ठ भाव से रोग, शत्रु, मामा, मुकदमेबाजी, हम ये देखते हैं, विचार किया जाता है। सप्तम भाव से पत्नी, व्यवसाय, पत्नी कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी। सप्तम भाव पर सप्तमेश बली है, शुभ ग्रह बृहस्पति बैठे हुए हैं, पत्नी उसकी अच्छी होगी, अच्छी गुणों वाली होगी, पति की सेवा करने वाली होगी। यदि सप्तम भाव पर शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, सप्तमेश नीच के हैं, सप्तम भाव कारक शुक्र नीच का है, तो पत्नी उसकी अच्छी नहीं होगी। यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पर पापी ग्रह बैठा हुआ है, शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, बृहस्पति नीच का है कुंडली में, तो उसको पति सुख अच्छा नहीं मिलेगा, उसका पति अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे अष्टम भाव। अष्टम भाव से आयु, हम लोग व्यक्ति के जातक का आयु देखते हैं कि आयु इसकी कैसी है, दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यमायु है। इसके साथ साथ शनि का भी विचार किया जाता है। शनि कुंडली में अच्छे रहेंगे तो आयु से मध्यम, बाधाएं कम होंगी। विरासत, व्यक्ति को विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका भी हम अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। समुद्री यात्रा, जल यात्रा, इसका भी हम लोग अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। आगे नवम भाव है। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। भाग्य, धर्म, आदमी जातक का भाग्य कैसा होगा, धार्मिक होगा अथवा धर्म में रुचि नहीं होगी। विदेश यात्रा। इसके बाद दशम भाव। दशम भाव से हम लोग मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजयोग, व्यवसाय,
कर्म आदमी का क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, हम दसम भाव से विचार करते हैं। एकादश भाव, 11वां भाव लाभ स्थान कहा जाता है इसको। यहाँ पर सभी ग्रह शुभ माने जाते हैं। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह शुक्र, बुध, बृहस्पति, चंद्र ये बैठते हैं तो व्यक्ति का शुभ मार्ग से धन का आगमन होता है। यदि यहाँ पर शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि बैठते हैं तो व्यक्ति को अशुभ मार्ग से धन का लाभ होता है। एकादश भाव में यदि मंगल बलि होकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि भवन का अच्छा लाभ मिलता है, जमीन जायदाद का उनको अच्छा लाभ मिलता है। अब हम आगे देखेंगे द्वादश भाव, 12वां भाव। 12वां भाव से बायां नेत्र, हानि, व्यक्ति का व्यय कैसे होगा। यदि 12वां भाव पर कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, ऐसा व्यक्ति नशे का आदी होता है। यदि यहाँ पर शुक्र उच्च का बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का शयन सुख बहुत अच्छा रहता है, भोग विलास में संलिप्त रहता है, सुख सामग्री की प्रचुरता होती है। अब हम थोड़ा सा और इस पर विचार करेंगे। जो भावा सुशान सत खेटेर ये तो दृष्टो वर्धते, अशुभ निरीक्षित ये तो नष्टो निश्रय फल मध्यमा, अर्थात जो भाव अपने स्वामी से अथवा शुभ ग्रह से युक्त होगा उस भाव की वृद्धि होगी। जैसे हम प्रथम भाव से हमने देखा शरीर, व्यक्तित्व विचार किया जाता है, रूप रंग। यदि प्रथम भाव बली है, मान लीजिए किसी का प्रथम भाव मेष लग्न है, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं अथवा देख रहे हैं, गुरु, शुक्र, चंद्र प्रथम भाव पर बैठ गए हैं और इनका मंगल भी अपने घर का है। ऐसे व्यक्तियों का जो भावा सुशाम सत खेटे रितो दृष्टो वर्धते, भाव अपने स्वामी से युक्त हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उस भाव की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मेष लग्न है, गुरु, शुक्र, चंद्र, मंगल बैठे हुए हैं। गुरु, शुक्र, चंद्र ये शुभ ग्रह हैं और मेष लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल भी अपने स्थान पर बैठा है। तो ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, सुंदर शरीर होगा, रूप रंग दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। इसी प्रकार दूसरे भाव से हम देखेंगे धन, बाड़ी कैसी होगी। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा भाव पर वृक्ष का शुक्र बैठा है, चंद्र भी यहाँ बैठा हुआ है, गुरु भी यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत उत्तम होगी। चंद्रमा उच्च का है वृक्ष राशि पर, शुक्र अपने घर का है, गुरु भी बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति वाणी से दूसरों को प्रभावित करेगा। दूसरे लोग इसकी वाणी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और वाणी से प्रभावित होंगे और धन धान से संपन्न होगा, महाधनी होगा ऐसा व्यक्ति। अब तीसरा भाव हम देखेंगे। तीसरा भाव पर अगर राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि तीसरे भाव से व्यक्ति का साहस और भाई बंधु देखे जाते हैं और साथ में मंगल तीसरे भाव का स्थिर कारक है। अगर मंगल बली होगा तभी भाई होंगे, तीसरा भाव भी बली हो और मंगल भी बली हो। तो मंगल तीसरे भाव का कारक मंगल बृहस्पति शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में शनि राहु बैठे हुए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, महान साहसी होगा, उत्साही होगा। मंगल बली है, तीसरे भाव पर शनि राहु बैठा है, तो कुछ माता के गर्भ अपरिपक्व अवस्था में हानि होगी, लेकिन मंगल बली है इसलिए ऐसे भाई को एक भाई का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। हम चतुर्थ भाव देखेंगे। मान लीजिए चतुर्थ भाव पर कर्क राशि है, यहाँ पर चंद्रमा गुरु बैठा हुआ है
तो भाव बली हो गया तो भूम भवन वाहन माता, इसका पूर्ण सुख इन्हें प्राप्त होगा। घर उनका बहुत अच्छा होगा, महलों की तरह होगा। वाहन इनके पास उच्च वाहन होंगे, BMW सफारी, इस तरह से अच्छी अच्छी गाड़ियां इनके पास होंगी। यदि इसी भाव पर यहाँ से हृदय भी देखा जाता है, चतुर्थ भाव से हृदय, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति हृदय का साफ होगा। यदि यहीं पर चंद्र गुरु की जगह मंगल बैठ जाता है, राहु बैठ गए, शनि बैठ गए, कर्क राशि पर अगर मंगल राहु शनि बैठ गए, सूर्य साथ में हो गए, ऐसे व्यक्ति को हृदय संबंधित विकार होगा। हृदय में रुकावट, हार्ट अटैक का भय। ऐसे व्यक्ति जिनके चौथे भाव पर मंगल राहु सूर्य बैठे हुए हैं, ये हृदय से कपटी भी होंगे। ऐसे व्यक्ति दिखाने में कुछ और होंगे, अंदर से कुछ और होंगे। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह रहेगा तो ऐसा व्यक्ति हृदय का पवित्र होगा। आगे हम पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव से संतान देखा जाता है। मान लीजिए पंचम भाव पर सिंह राशि है, यहाँ पर मंगल बैठ गए, सूर्य बैठ गए, शुक्र बैठ गए। तो चूंकि पंचम भाव पर सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है, सूर्य अपने घर का है, तो इसको विद्या बुद्धि संतान उत्तम होगी। इसकी जो संतान होगी वो योग्य होगी, माता पिता की सेवा करने वाली होगी। संतान सुख प्राप्त होगा, पुत्र पुत्री का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। यदि इसी स्थान पर पंचम भाव पर सिंह राशि में शनि, राहु, शुक्र, मंगल, इस तरह से अगर ग्रह बैठ गए और साथ में बृहस्पति नीच राशि का हो गया, मकर राशि का बृहस्पति नीच का होता है, तो इस अवस्था में वंश वृद्धि में रुकावट होगी, शिक्षा में रुकावट होगी, बार बार पढ़ाई में रुकावट होगी और पेट से ऐसे व्यक्ति को तकलीफ होगी। पंचम भाव से पेट भी देखा जाता है। विद्या बुद्धि संतान नीति और पेट, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रुकावट रहेगी। हाँ मित्रों, षष्ठ भाव से रोग शत्रु मामा देखा जाता है। षष्ठ भाव पर अगर शनि मंगल राहु केतु इस तरह से बैठते हैं तो व्यक्ति के लिए शुभ होता है। मामा के लिए उसके नुकसान होता है, लेकिन स्वयं के लिए उसके कोई अस्थायी रोग नहीं होता है। शत्रु उसके सदैव ही पीड़ित रहते हैं, शत्रु उसे जीत नहीं सकते हैं। अब हम सप्तम भाव से देखेंगे। यहाँ से पत्नी व्यवसाय, सप्तम भाव पर यह उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, साथ में चंद्र भी बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र सप्तम राशि यानी तुला राशि का शुक्र बैठ गया, गुरु बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता होगी, अपने पति में अनुरक्त रहने वाली होगी और उसका व्यवसाय भी सदा फलता फूलता रहेगा। अष्टम भाव पर मान लीजिए मंगल अपने घर का बैठा है, शनि भी इसका बली है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। नवम भाव पर अगर बृहस्पति बैठ गए, नवम भाव के बृहस्पति अपने घर के होकर के बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। जल्द ही 16 वर्ष की अवस्था में ही उसका भाग्योदय हो जाएगा। दशम भाव पर हम देखेंगे, दशम भाव कर्म भाव कहा जाता है। यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ गए, शुक्र बैठ गए, गुरु बैठ गए, शनि भी बैठ गया, शनि अपने घर का हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों से सम्मान प्राप्त करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अच्छे व्यवसाय की प्राप्ति करेगा, राजयोग की प्राप्ति करने वाला होगा। एकादश भाव से हम लाभ भाव विचारते हैं। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो शुभ मार्ग से, यदि यहाँ पर पापी ग्रह बैठा हुआ है तो पाप मार्ग से धन का आगमन होता है। द्वादश भाव व्यय भाव कहा जाता है। द्वादश भाव पर
यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का व्यय शुभ मार्गों में होगा। यदि द्वादश भाव पर पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचार में, नशा करने में इत्यादि कार्यों में धन का व्यय करेगा। अब इस पर हम एक और भी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। दूसरे वीडियो में हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जय माता।